जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं होती, जंग जेबों की भी होती है। तेल महंगा होता है तो उन्हीं के साथ साथ दुनिया की हर चीज महंगी हो जाती है और इस वक्त दुनिया का तमाम निजाम हिल चुका है। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हुआ तो सब कुछ बंद हो जाएगा। ये सिर्फ मुइशत नहीं है, ये आने वाला तूफान है, महंगाई का सुनामी बस आने ही वाला है। आपको लगता है कि जंग सिर्फ सरहदों पर होती है, गोलियां चलती हैं, मिसाइल गिरते हैं और बस वही नुकसान होता है? नहीं, असल जंग तो आपकी जेब पर होती है और वो अब शुरू हो चुकी है। जैसे ही मुज़ाकरात नाकाम हुए, एक खामोश धमाका हुआ और इस धमाके की आवाज स्टॉक मार्केट्स, तेल की मंडियों और आम आदमी के किचन तक जा पहुंची। बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की, वो तंग सा रास्ता जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब अगर यहां जरा सा भी खलल आ जाए तो समझ लें कि पूरी दुनिया की सांस रुक जाती है। तजियाकार कहते हैं कि रोजाना 20 लाख बैरल तक तेल खतरे में पड़ सकता है। यानी ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये सीधा सीधा आलमी मईशत का गला दबाने के बराबर है। और ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, अदादो शुमार चीख चीख कर बता रहे हैं कि टैंकर्स की आमदोरफ्त कम हो चुकी है, जहाज रुक रहे हैं, रास्ते खाली, क्योंकि हर किसी को डर है कि कहीं नाकाबंदी ना हो जाए। क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक नाकाबंदी करने की बड़ा थ्रेट है, वार्निंग दी गई है, कहीं खेल वाकई ना शुरू हो जाए। उधर अमेरिका की तरफ से दबाव है, इधर ईरान की तरफ से रद्द अमल है और बीच में फंसी पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया इससे असरअंदाज हो रही है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल नहीं पड़ता, दुनिया की हर चीज महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, खुराक महंगी हो जाती है, बिजली महंगी होती है, गैस महंगी हो जाती है और आखिर में आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। यूं समझ लें कि सांस लेना भी दो भर हो जाता है। ये वो चैन रिएक्शन है जिसे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जब जेब खाली होने लगती है तो सब कुछ समझ में आने लगता है। अब एक और खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। दुनिया के बड़े बड़े बैंक जो पहले शरह सूद कम करने का सोच रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा, वो अब रुक सकते हैं और कई रुक भी चुके हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और जब महंगाई बढ़ती है तो शरह सूद कम नहीं की जा सकती। यानी कि पहले ये सोच रहे थे कि हम शरह सूद कम कर दें, वो थोड़ी सी एक उम्मीद थी, वो अब खत्म हो चुकी है। यूरोप और एशिया के वो ममालिक जो बाहर से तेल खरीदते हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे, उनकी मईशत दबाव में आएगी, तरक्की सुस्त हो जाएगी और अखराजात बढ़ जाएंगे और ये दोनों चीजें मिलकर एक महंगाई का तूफान ले आएंगी। और इधर जो तेल बेचने वाले हैं वो भी परेशान है, क्योंकि अगर डिमांड कम हो गई तो उनका खेल भी खत्म। यानी हर तरफ नुकसान ही नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा मार्केट्स को देखते हैं, स्टॉक्स गिर रहे हैं, तेल बढ़ रहा है और गैर यकीनी सूरत बढ़ती जा रही है। ये एक खतरनाक मिक्स है जिसे कहते हैं सुस्त तरक्की और महंगाई के बाद मुआशी तबाही। ये दोनों चीजें मिलकर, सुस्त तरक्की और महंगाई मिलकर ये मुआशी तबाही ले आएंगी। ये वो फार्मूला है जिसने माजी में बड़ी बड़ी मईशतों को हिला कर रख दिया और अब वही खतरा दोबारा हमारे सामने खड़ा है, बल्कि हमारे सरों पर मंडला रहा है। असल मसला क्या है नाज़रीन? असल मसला ये कि दुनिया एक ऐसे पॉइंट पर आ चुकी है जहां एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चिंगारी पूरा निजाम हिला सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये जंग अगर बढ़ी तो इसका असर सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेगा, ये हर घर तक पहुंचेगा। आपके बिजली के बिल में, आपके खाने की कीमत में, आपके रोजमर्रा अखराजात में। और यही असल जंग है। और अफसोस की बात यह है कि लोग अभी भी इसे सिर्फ खबरों तक समझ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि तूफान आ चुका है, बस अब इसकी शिद्दत बढ़नी बाकी है। नाज़रीन, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस वतन अजीज का भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।